नमस्कार, 4 पीएम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। हर पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है, लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी खुद अपने ही घर में उठ रहे विरोध के कारण मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि चुनावी रण में उतरने से पहले ही बीजेपी के भीतर दरारें खुलकर सामने आने लगी हैं। दरअसल अलीपुर द्वार सीट पर उम्मीदवार की घोषणा के बाद जो बवाल मचा, उसने साफ संकेत दे दिए कि पार्टी इस वक्त दो गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जैसे ही अलीपुर द्वार सीट से परितोष दास को उम्मीदवार घोषित किया, पार्टी के भीतर विरोध की चिंगारी भड़क उठी। ये विरोध धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि पार्टी कार्यालय तक इसकी आग पहुंच गई। नाराज कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया और विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ तक कर डाली। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कार्यकर्ताओं की ओर से कुर्सियां तोड़ी गईं, टेबल पलट दिए गए और जमकर नारेबाजी हुई। देखिए, ये हर साल कोई ना कोई होता है, ऐसे नहीं है क्या इससे पहले कोई हुआ नहीं। पिछले साल एक कैंडिडेट भाजपा ने दिया, उन्होंने जीत भी लिया भाजपा की सिंबल से, और बाद में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया। इसके लिए वहां का लोग बहुत खफा है, मन में एक शंका है, और ये तो होता ही है, क्या मेरा कोई पसंद है, आपका कोई पसंद है और दूसरी का कोई दूसरी पसंद है, ये तो एक होता है। तो उसमें हो सकता है किसी का पसंद नहीं हुआ, वो आया और उनका जो गुस्सा है वो गुस्सा निकाल दिया। तो देखा आपने कि कैसे कार्यकर्ताओं ने टिकट ना मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद अब ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं रहा है, बल्कि इस घटना ने बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान को सबके सामने लाकर रख दिया है। दरअसल पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिन लोगों ने सालों तक संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत की, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। उनकी जगह ऐसे चेहरों को टिकट दिया गया है जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। यही कारण है कि पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अलीपुर द्वार का विवाद इसी असंतोष का विस्फोट बनकर सामने आ गया है। अब इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी इस समय दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। पहला गुट उन पुराने कार्यकर्ताओं का है जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करते आए हैं। दूसरा गुट उन नए नेताओं का है जो अन्य दलों, खासकर टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और जिन्हें पार्टी नेतृत्व ने तेजी से आगे बढ़ाया है। टिकट वितरण में इसी दूसरे गुट को प्राथमिकता मिलने से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अलीपुर द्वार सीट पर परितोष दास की उम्मीदवारी इसी टकराव का प्रतीक बन गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें न सिर्फ नजरअंदाज किया गया है, बल्कि उनकी राय को भी कोई महत्व नहीं दिया गया है। यही वजह है कि उन्होंने खुलकर पार्टी नेतृत्व के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। कई कार्यकर्ताओं ने यह तक मांग कर दी है कि परितोष दास की उम्मीदवारी वापस ली जाए और किसी स्थानीय या फिर पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो इस पूरे मामले ने बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव से पहले इस तरह का अंदरूनी विरोध किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, खासतौर पर तब जब विपक्ष पहले से ही मजबूत स्थिति में हो। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के नेताओं ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी के पास ना तो स्पष्ट नेतृत्व है और ना ही संगठन में एकजुटता है। विपक्ष इसे बीजेपी की घटिया राजनीति का नतीजा बता रहे हैं।
जहां दूसरे दलों से आए नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। हालांकि बीजेपी के लिए स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पार्टी ने पिछले कुछ सालों में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन अब वही विस्तार उसकी कमजोरी बनती हुई दिखाई दे रही है। जब बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें संतुलित तरीके से समायोजित करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है, और अगर ये संतुलन बिगड़ता है तो संगठन में असंतोष फैलना तय माना जाता है। अलीपुरद्वार की घटना ने यही संकेत दिया है कि यह असंतोष सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रह सकता है, बल्कि पार्टी के भीतर चल रही खींचतान अन्य सीटों पर भी खुलकर सामने आ सकती है। और अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये बीजेपी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। वहीं इस बीच बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी विधायक लक्ष्मण चंद गोरई पर आरोप है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी उन्होंने स्थानीय लोगों को सामान वितरित किया है। इस मामले में टीएमसी ने शिकायत दर्ज कराई है और इसे चुनावी नियमों का उल्लंघन बताया है। इस तरह एक तरफ पार्टी के भीतर बगावत जैसी स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप भी बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में पार्टी नेतृत्व के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है कि एक ओर उसे अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करनी है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के हमलों का जवाब भी देना है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जहां बीजेपी के भीतर टिकट वितरण को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं, वहीं टीएमसी में फिलहाल इस तरह की खुली बगावत देखने को नहीं मिली है। इससे राजनीतिक संदेश ये जा रहा है कि टीएमसी इस समय बीजेपी से ज्यादा संगठित स्थिति में है, जबकि बीजेपी आंतरिक असंतुलन से जूझ रही है। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से अभी तक इस पूरे विवाद पर कोई भी बड़ा सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी अंदर खाने स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। अगर पार्टी समय रहते अपने दोनों गुटों के बीच संतुलन नहीं बना पाती है तो ये चुनाव में उनके प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। वैसे भी पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील और आक्रामक रहा है। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए आंतरिक एकजुटता बेहद ही जरूरी होती है। बीजेपी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच पैदा हुए इस मतभेद को कैसे दूर करती है। अलीपुरद्वार की घटना ने साफ कर दिया दोस्तों कि चुनावी माहौल में उतरने से पहले ही बीजेपी को अपने ही घर को संभालने की जरूरत है। अगर पार्टी इस चुनौती से पार पा लेती है तो वो चुनाव में मजबूती से मुकाबला कर सकती है, लेकिन अगर अंदरूनी खींचतान यूं ही जारी रही तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे न सिर्फ बाहरी राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, बल्कि अपने अंदर चल रही खींचतान को भी खत्म करना है। अलीपुरद्वार से उठी ये चिंगारी अब एक बड़े राजनीतिक सवाल में बदल चुकी है। ऐसे में सवाल उठा कि क्या बीजेपी इस चुनाव में एकजुट होकर उतर पाएगी या फिर गुटबाजी उसकी राह को और भी ज्यादा मुश्किल बना देगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।